ज्यादातर आप में से लोग एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही सबसे समझदार हैं। कि जो बच्चा सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करता है वो सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सारी स्टेट एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी दरोगा, है ना, किसी भी स्टेट एग्जाम का जो है, पुलिस या कांस्टेबल का पेपर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जीडी का पेपर, एसएससी जीडी का, इन सभी एग्जाम के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। अकेला एसएससी सीजीएल एकमात्र ऐसा पेपर है। सीजीएल एक ऐसा पेपर है जिसके नीचे सैकड़ों एग्जाम आते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट करके तैयारी कर लो तो दुनिया भर के पेपर ऐसे हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो केवल रेलवे को साथ में रख के तैयारी करता है। आप बताओ, रेलवे का पेपर 4 साल 5 साल में एक बार होता है, फिर दोबारा तो पेपर होगा नहीं। आपने रेलवे की तैयारी करी, 1 साल लगा के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तो तैयारी आपकी वेस्ट है। आपको सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे फर्जी एग्जामों में मुंह क्यों डालना अपना? अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी करते तो रेलवे का पेपर आपका ऑटोमेटिकली तैयार होता। बात आई ना समझ में? तो बहुत नीचे लेवल के एग्जाम की तैयारी मत करो कि आप तैयारी एमटीएस की कर रहे हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो लड़के केवल नीचे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मेरे दोस्तों कभी नहीं, बहुत मुश्किल होते हैं उनको एग्जाम निकालने में। क्यों? क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, वो हर कोई बालक एमटीएस का फॉर्म भरेगा। अब बताओ, जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी कर रखी है वो पेपर पहले निकालेगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाला वो पहले निकालेगा। तो इसलिए हमेशा टारगेट बड़े से बड़ा रखना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि भैया प्री प्री जो है वो क्वालिफाई हो गया है, यानी कि आपका प्री के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड ही नहीं होते, और बच्चे केवल प्री को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई भी करेंगे तो उसका फायदा क्या है? बात समझ लीजिए कि आज का समय ऐसा है कि प्री और मेंस में ज्यादा गैप नहीं मिलता। पहले होता था प्री और मेंस के बीच में 6-6 महीने का गैप होता था, बच्चे प्री निकाल लेते थे, फिर मेंस की तैयारी करते थे। आज गैप ही वो 40-45 दिन का है। यानी कि आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्री जमा मेंस एक साथ पढ़ना पड़ेगा, प्री प्लस मेंस। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि लिखते हैं मैथ स्पेशल प्री प्लस मेंस और केवल प्री लेवल का पढ़ाते हैं, वो मेंस का पढ़ाते ही नहीं है। बच्चा खुश तो रहता है लेकिन मेंस में जाके टाइ टाइ फेस। 99% बालक जाके मेंस में फेल होता है, 99%। क्यों? इसलिए नहीं कि वो समझदार नहीं था या वो कर नहीं सकता था, इसलिए कि उसने कभी मन लगा के मेंस लेवल की पढ़ाई ही नहीं करी, वो केवल प्री ही पढ़ता रहा जिंदगी भर। तो बेटा, ये जो बैच आप पढ़ रहे हो ये प्री प्लस मेंस है। हर चीज को पढ़ने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम वो बेवकूफ बनाने वाला नहीं है कि प्री प्लस मेंस लिख के मात्र प्री का पढ़ा के बच्चों को आगे टरका दिया जाए, वो काम कतई भी नहीं है। ये जो बैच है प्रैक्टिस बैच भी है, इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। अमन कह रहे हैं सर जी मेरे 12th में 93% है। ठीक है बेटा, 93% आप अपने पास रखिए, उसकी सरकारी नौकरी में कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। एक बात मैं आपसे भी कह देता हूं कि जैसे आपके 10th 12th के मार्क्स का कोई महत्व नहीं है, अगर आपके चाहे 100% मार्क्स क्यों ना हो, आप कोई भी पेपर दो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपके 10वीं 12वीं में कितने नंबर थे, कोई नहीं पूछने वाला, कोई वैल्यू नहीं है, वो मतलब डस्टबिन में फेंक दीजिए उन मार्क्स को आप। ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम में रैंक 1 भी लाते हैं, सपोज आपकी सीजीएल में रैंक 1 है, तो आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, आप अपने टीचर को बता सकते हैं, आप खुद में खुश हो सकते हैं।